अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं इंशाल्लाह प्रोपोर्शन डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करूँगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसे कहते हैं कि एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी भी उसके साथ इंक्रीज होती है, और जब एक डिक्रीज होती है तो दूसरी भी उसके साथ डिक्रीज होती हैं। जैसा कि एक दर्जी हैं, टेलर हैं, वो 15 मिनट में एक जो शर्ट है वो सीता है, यानी एक शर्ट आयरन करता है, सीता है। 15 मिनट में एक शर्ट वो आयरन करता है, आयरन का मतलब है सीता है, यानी सीता है। 15 मिनट में एक शर्ट सीता है तो वो एक हावर में कितने शर्ट सिएगा, यानी कि टाइम हावर हो गया, यानी एक हावर। 15 मिनट में एक शर्ट सीता है तो एक हावर में कितने शर्ट सिएगा, मतलब कि टाइम 15 मिनट था तो एक शर्ट सीता था, और जब टाइम ज्यादा हो गया तो शर्ट भी ऑटोमेटिकली ज्यादा आयरन करेगा, ज्यादा सिएगा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसके जो इसका ऐसे सवालात आते हैं, आपने पहले ये मालूम करना होता है कि ये सवाल जो इबारती का है इसमें डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अगर डायरेक्ट रिलेशन हो, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की वजह से बढ़ रही है और एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की वजह से डिक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, तो इसके लिए आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। आपने क्या करना है, पहले टाइम लेना है। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है, इसमें आपने पहले टाइम लेना है, टाइम, फिर आपने लेना है जो मेन चीज होती है शर्ट, फिर टाइम, फिर शर्ट। ठीक है, टाइम क्या, पहले क्या टाइम दिया होता है, मिसाल के तौर पर 15 मिनट टाइम दिया है, 15 मिनट। ठीक है, कितने शर्ट सीता है 15 मिनट में, 1। ठीक है, 15 मिनट में 1 शर्ट सीता है। अब एक हावर में यानी एक घंटे में कितने शर्ट सिएगा, इस तरह आपने रिलेशन बनाना है, अगर वो जो इबारती सवाल हो उसमें डायरेक्ट रिलेशन हो। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसको एक्सट्रीम और मीन्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। 15 ज़रबे एक्स इज इक्वल टू 1 ज़रबे, उस हावर को आपने मिनट में कन्वर्ट करना है, एक आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 60, 15 एक्स इज इक्वल टू 60। अब आपने क्या करना है, हमने x को मालूम करना है, x को मालूम, अननोन क्वांटिटी को मालूम करना है, इसलिए हमें 15 से कोई मतलब नहीं। इसलिए जब हम 15 को हटाएंगे तो 15 को क्या करेंगे, 15 पर डिवाइड करेंगे, और जब इक्वलिटी में एक चीज इस तरह इस साइड करते हैं तो दूसरी साइड भी वही चीज करते हैं। प्रोपोर्शन को कायम रखने के लिए इसको भी 15 पर डिवाइड करेंगे। अब x बाकी रह गया, 60/15 बाकी रह गया, x इज इक्वल टू 60/15, 15 के 15, 15 4 60, x इज इक्वल टू 4। इसका यह मतलब है कि वो एक घंटे में चार जो कपड़े होते हैं, जो 4 शर्ट वो सिएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा सवाल, के दूसरा सवाल क्या था, अब एक सवाल दिया है,
एक सवाल दिया है कि 16 फुटबॉल की कीमत 6000 है। हाउ मच विल बी 4 फुटबॉल कास्ट, 4 फुटबॉल की कीमत कितनी होगी? 16 फुटबॉल की कीमत 60,000 है। 16 फुटबॉल की कीमत, 16 फुटबॉल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, कास्ट कीमत 6000। हाउ मच विल फोर फुटबॉल प्राइस या कास्ट। अब आपको सवाल को देखना है, इसमें क्या रिलेशन है। 16 फुटबॉल की कीमत 6000 है, 4 फुटबॉल की कीमत कितनी होगी? 4 फुटबॉल की कीमत कम होगी ना। फुटबॉल ज्यादा थे, 16 थे, कीमत 6000 थी, ज्यादा थी। फुटबॉल कम हुए, 4 हुए, कीमत भी कम होगी ना। यानी ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपने क्या लिखना है? आपने पहले लिखना है फुटबॉल, फिर क्या लिखना है? कीमत, कास्ट। फिर भी ये दो लिखने हैं, फुटबॉल। डायरेक्ट के इस तरह करने हैं, इनवर्स के भी बताता हूं, फुटबॉल और कास्ट। अब 16 फुटबॉल की कितनी, पहले लिखेंगे कितने फुटबॉल हैं? 16। कीमत कितनी है? 6000। अब कितने फुटबॉल हैं? 4। कीमत कितनी है? पता नहीं। 16 ज़रबे एक्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। 6000 ज़रबे 4, 6000 ज़रबे 4 इज इक्वल टू 16 ज़रबे एक्स इज इक्वल टू 16x। इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ। 16x इज इक्वल टू 6000 ज़रबे 4। 16 को 16 पर डिवाइड कर दिया, x को बाकी हमने करना है। ठीक है, इस तरफ भी 16 पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपने 6000 को जो है 4 पर मल्टीप्लाई किया, ये एक किसके बराबर आया? एक 24,000 के बराबर आया। 24,000 डिवाइडेड बाई 16। इसको भी 2 पर डिवाइड किया, 8 आ गया। इसको भी 2 पर डिवाइड किया, 12,000 आ गया। इसको भी 2 पर डिवाइड किया, 4 आ गया। इसको भी 6000। ठीक है, इसको भी 2 पर डिवाइड किया, इसको भी 2 पर डिवाइड किया, 3000 आ गया। ठीक है, अब इसको भी 2 पर डिवाइड किया, 1 आ गया। इसको भी डिवाइड किया, 1500। इसका ये मतलब है कि x की कीमत 1500 है, यानी 4 फुटबॉल की कीमत 1500 है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। अब हम इनवर्स रिलेशन के बारे में बात करेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन, जब एक क्वांटिटी बढ़ती है और इसकी वजह से दूसरी कम हो जाती है, या एक कम हो जाती है और उसकी कमी की वजह से दूसरी बढ़ जाती है, तो इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसा कि एक कमरा है इस तरह आपको अच्छे से समझ आएगा कि 10 वर्कर्स हैं, 10 वर्कर्स कंप्लीट अ जॉब, 10 वर्कर्स कंप्लीट जॉब। तेजी से लिख रहा हूं इसलिए इन 6 डेज, 10 वर्कर्स 6 दिनों में एक काम करते हैं, कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी डेज मेनी नहीं लिख रहा हूं, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम जॉब, आर रिक्वायर्ड to complete
सेम जॉब पुराना काम बाई 3 वर्कर्स, बाई 3, ठीक है। दस वर्कर्स एक काम को 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं, मुकम्मल करते हैं। वही काम को 3 वर्कर्स कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? यानी 10 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं, 3 वर्कर्स 6 से ज्यादा दिनों में कंप्लीट करेंगे। 3 वर्कर्स 6 से ज्यादा दिनों में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वर्कर्स 6 से 3 आ गए। वर्कर्स जब कम हो जाते हैं, काम के जो दिन हैं वो बढ़ जाते हैं। एक क्वांटिटी कम हुई वो वर्कर्स है, और काम के दिन जो है वो बढ़े, इसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इसके क्वेश्चन आप किस तरह हल करेंगे? पहले आपने पता लगाना है कि इनवर्स है या डायरेक्ट। डायरेक्ट को भी बताइए, इनवर्स का बताता हूं। इनवर्स का इस तरह लगाना है, ठीक है। वर्कर्स की कमी की वजह से जो है ना दिन बढ़ जाते हैं, सही, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो 10 वर्कर्स हैं, 10 वर्कर्स कंप्लीट जॉब इन 6 डेज, 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले जो क्वांटिटी स्टेटमेंट में आए हुए होते हैं उसको आपने जो है ना मल्टीप्लाई करना है। 10 ज़रबे 6 इज इक्वल्स टू, आपने ये करना है 10 ज़रबे 6 इज इक्वल्स टू हाउ मच डेज, यानी x ज़रबे ये जो 3, x ज़रबे 3, 10 ज़रबे 6 इज इक्वल्स टू 3x, 3x इज इक्वल्स टू 60, 3/3 डिवाइड बाई, इसको भी 3 पर डिवाइड करो, ठीक है। 1 किसके बराबर आ गया? 3 के 3 20, ठीक है। इस तरह इनवर्स के जो रिलेशन है, इस इनवर्स के रिलेशन को हम इस तरह कंप्लीट जो है ना सॉल्व करते हैं। अब इसका ये मतलब आ गया कि 3 वर्कर्स, 10 वर्कर्स एक काम को 6 दिनों में मुकम्मल करते थे, 3 वर्कर्स उसी काम को 20 दिनों में, यानी दिन बढ़ गए, पहले 6 थे अब 10 हुए हैं, क्योंकि वर्कर्स कम हुए। अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। आपने क्या करना है, जो सवाल है उसको देखना है, पहले जो क्वांटिटी है उसको आपस में ज़रब करना है और बाकियों को आपस में ज़रब करना है। जैसा कि दूसरा सवाल है, If 12 men can paint a room in 10 hours, how many hours can 9 men? 12 men यो एक जो रूम है 3 घंटों में पेंट करते हैं, उसको रंग करते हैं। इन हाउ मेनी हावर्स कैन 9 men पेंट? 12 आदमी है, एक कमरे को पेंट करने में उनको 3 घंटे लगते हैं। पहले आपने करना है 12 ज़रबे 3, 12 आदमी हैं, एक कमरे को पेंट करते हैं 3 घंटे में, 12 ज़रबे 3 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी हावर्स कैन 9 men पेंट द सेम रूम? वही कमरा 9 men कितने घंटों में करेंगे? 9 ज़रबे x, 9x को इधर ले आना है, इसको इधर ले आना है। 12 ज़रबे 3 इज इक्वल्स टू 36, 12 3 36, 9x, इसको 9 पर डिवाइड करना है, क्योंकि हमने x को मालूम करना है। अब x को कैसे हम अलग कर सकते हैं? उस 9 को हटा के 9 को कैसे हटाएंगे? 9 पर डिवाइड करेंगे। प्रोपोर्शन है, इस तरफ भी ऐसे करेंगे, क्योंकि इक्वलिटी को हमने प्रोपोर्शन का मतलब यही है कि हमने बैलेंस को बरकरार रखना है। इसको 9 के 9, 9 4 इज इक्वल टू 9 4 36। नीचे जो एक होते हैं लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 4 घंटों में जो है उसको पेंट करेंगे। अब पहले घंटे कितने थे? 3 थे। आदमी कितने थे? 12 थे। अब घंटे 4 हुए, क्योंकि आदमी कम हुए। घंटे 4 हुए, ज्यादा हुए, आदमी कम हुए। इनवर्स। थैंक यू। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी। थैंक यू।